हेलो न्यू मॉमीज एंड डैडीज। आज का जो वीडियो है वो टोटली डेडिकेटेड है छोटे बच्चों के लिए। 0 to 6 मंथ्स के बच्चों को अगर सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो हम उनको कैसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। घर पर कुछ घरेलू उपचार कर सकते हैं जिससे कि अगर आप स्टार्टिंग के कुछ स्टेजेस आपको दिख रहे हैं कि बच्चों को सर्दी के कुछ साइन दिख रहे हैं, तो आप उनको कैसे ट्रीट कर सकते हो और वो सर्दी है क्या एक्सट्रीम लेवल पे ना बढ़े, कम हो जाए और वहीं पर ठीक हो जाए और हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, छोटे बच्चों की बात करते हैं तो हम हमेशा यही चाहेंगे कि उनको कम से कम दवाइयाँ देना ही अच्छा होता है। और ये बेटर रहेगा कि उनको दवाइयों की आदत ना लगे, वो घरेलू चीज़ों से ही ठीक हो जाए। जैसा कि हम खुद के लिए भी करते हैं। जब हमें सर्दी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम फटाफट से गुनगुने पानी से गार्गल्स करते हैं। हम लोग क्या अदरक और तुलसी की चाय पीते हैं, हनी खाते हैं। तो जब हमें सर्दी खांसी ऐसा कुछ होता है तो हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो हम कुछ चीज़ें बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कुछ अलग चीज़ें, और जो बड़े हैं, थोड़े बड़े बच्चे हैं जो कि खाना खाते हैं, सॉलिड्स लेते हैं, तो उनके लिए कुछ अलग बातें हैं, उनके लिए कुछ अलग प्रिकॉशंस हैं। तो वो हम देखेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊंगी कि मेनली कारण क्या होता है और हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट मैंने यहाँ पे 6 ट्रीटमेंट जो बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट है और मेरे दोनों बच्चों पर मैंने ये इस्तेमाल किए हैं। इनका कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, कुछ भी हार्श इफेक्ट नहीं होता। तो आप बेझिझक इन उपायों को इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑब्वियसली इनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको इनके बारे में वीडियो में बता रही हूँ। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं सर्दी और ज़ुकाम के बारे में, तो उसके मेन रीज़न क्या होते हैं। अगर हमसे कोई भी ये पूछेगा तो हमारा ध्यान एक ही चीज़ पे जाता है कि मौसम ठंडा हो गया है, रेनी सीज़न आ गया है, विंटर सीज़न आ गया है, या सडनली समर से रेनी सीज़न आया, तो मौसम में जो चेंजेस आए उसके वजह से बच्चे बीमार हो गए, उनको सर्दी हो गई। डेफिनेटली वेदर जो होता है अफेक्ट करता है, बट कंप्लीटली वही एक फैक्टर नहीं होता है, उसके और भी कुछ रीज़न होते हैं। तो एक रीज़न मैं आपको ये बताऊंगी कि बच्चे के जो इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पे वो सो रहा है, जहाँ पे वो खेल रहा है, उसका अच्छे से क्लीन ना होना, वहाँ पे गंदगी का होना। तो हमें ये हमेशा श्योर रखना है कि जो उनका इन्वायरमेंट है, जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, जहाँ पे बच्चे सो रहे हैं, वो अच्छे से क्लीन हो। इवन बच्चों की जो बच्चों का सामान है, मीन्स उनके कपड़े, उनका जो भी मतलब सोने के बिस्तर है, जो हर चीज़ क्लीन होनी चाहिए। ये हमें श्योर करना पड़ेगा कि ताकि उनको वायरल इन्फेक्शन ना हो सके। सेकेंड चीज़ मैं ये बताऊंगी आपको कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि जिनको सर्दी जुकाम ऑलरेडी है, उनका इन्वायरमेंट में, आपके इन्वायरमेंट में आ जाना, वहाँ पे कफ करना, स्नीज करना, जिसके कारण क्या होता है, जो वायरस होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं एयर में, एंड देन क्या होता है, बच्चे उनको एयर को ले लेते हैं एंड वो बीमार हो जाते हैं, उनके अंदर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि कोई भी बीमार पर्सन है बच्चों के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ सके, इवन मदर के कांटेक्ट में भी ना आए, उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। क्योंकि मदर बीमार हो जाएंगी तो बच्चे भी ऑब्वियसली बीमार हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो ब्रेस्ट मिल्क ले रहे हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। यही मेन रीज़न होते हैं सर्दी और ज़ुकाम पकड़ लेने के। बाकी चीज़ें होते हैं, जैसे वेदर होता है, वो सिर्फ एक इन्वायरमेंट देता है बैक्टीरिया और वायरस को डेवलप होने के लिए। जो मेरे खुद के पर्सनली जो ट्रीटमेंट है मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो 6 ट्रीटमेंट है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि मैंने खुद के बच्चों पे भी ये इस्तेमाल किए और इनका कोई भी हार्श या कुछ भी ऐसा इफेक्ट नहीं होता है। आप बेझिझक इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट होते हैं। जो फर्स्ट जो मेरा मैं आपको बता रही हूँ जो घरेलू उपचार है, वो है ब्रेस्ट मिल्क। अब आप सोचेंगे ब्रेस्ट मिल्क ऐसे टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत ही छोटे हैं, वो कुछ भी नहीं लेते हैं, इवन पानी भी नहीं ले रहे हैं। तो जो उनके बॉडी में जो फ्लूइड है, जो कमी हो रही है, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनको वायरल इन्फेक्शन होता है, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, उनको लूज मोशन हो जाता है। देखिए, बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनकी नाक बंद, या मतलब उनको नाक बहने का प्रॉब्लम तो नहीं होता, बट हाँ, उनको नाक बंद होने का प्रॉब्लम होता है।
और दूसरा सिम्टम आप ये देख सकते हैं कि उनको लूज मोशन होने लगते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं वो कम होने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उनको बॉडी को वापस जो भी उनको लिक्विड चाहिए वो एक ब्रेस्ट मिल्क ही कंप्लीट कर सकता है। तो इस टाइम पे ये हमें ध्यान देना चाहिए कि जितना हो सके उनको ब्रेस्ट मिल्क दे। जितनी बार वो रोए, जितनी बार वो मांगे, उतनी बार उनको ब्रेस्ट मिल्क दिया जाना चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना, ब्रेस्ट मिल्क उनको ज़्यादा रिकवरी करने में, जल्द रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और आप ये देखेंगे भी कि ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है ना, जो ब्रेस्ट मिल्क पीते हैं बच्चे और जो फार्मूला पीते हैं, आप उनमें ये चीज़ें देखेंगे कि उन ब्रेस्ट मिल्क पीने वाले बच्चों में ज़्यादा इम्यूनिटी होती है कंपेयर टू फार्मूला फीड बच्चों में। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि ब्रेस्ट मिल्क हमें कम्प्लीटली देते रहना है। और एक और चीज़, माँ का कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है उनके जल्दी ठीक होने में। क्योंकि ऐसे टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट मीन्स एक सहारा चाहिए होता है बच्चों को, और वो सिर्फ माँ ही कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमें उनके बहुत क्लोज रहना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर देना चाहिए। सेकेंड चीज़ मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि अगर बच्चों को सर्दी है तो हम क्या कर सकते हैं। हम उनको क्या हो जाता है, नाक बंद होने का प्रॉब्लम हो जाता है। अब नाक बंद हो जाती है तो वो सो नहीं पाते अच्छे से, इवन दूध भी नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे उनकी स्लीप बेटर हो सके। स्लीप बेटर रहेगी तो उनको रिलैक्सेशन होगा, अच्छे से कंप्लीट उनको रेस्ट मिलेगा, वो जल्दी ठीक होंगे। ऐसे में हमें क्या करना है, हम उनके हेड पोजीशन पे ध्यान दे सकते हैं कि उनके हेड पोजीशन को थोड़ा सा एलिवेट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कॉटन का आप कपड़ा इस्तेमाल कर लीजिए, उसको फोल्ड करके थोड़ा सा उनका जो सर का जो एरिया है थोड़ा उसको ऊंचा कर दीजिए, जिससे उनको क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, वो इजिली सांस ले पाएंगे। एंड और आप एक और चीज़ कर सकते हो, अगर 2-3 महीने का बच्चा है जो करवट थोड़ा बहुत ले सकता है तो आप उसको एक करवट पे सुला सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। नहीं तो अगर ये नहीं कर सकते तो आप एलिवेट कर सकते हो सर को, ये बहुत ही हेल्प करता है, उनको सांस लेने में इससे बहुत ईजी हो जाता है। थर्ड ट्रीटमेंट मैं आपको जो बता रही हूँ वो भी नाक से ही जुड़ा है। जैसा कि हम जानते हैं कि नाक बंद हो जाती है तो उनको काफ़ी दिक्कत होती है, सोने में दिक्कत होती है, फीडिंग में दिक्कत होती है। तो उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, वो है यूज़ कर सकते हैं, वो है सलाइन ड्रॉप्स। ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है और बहुत जल्दी इसके आप रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आपको सलाइन ड्रॉप्स चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगी, आप देख सकते हो। सलाइन ड्रॉप्स कुछ नहीं होता एक्चुअली, ये होता है जो बॉइल्ड वाटर होता है, जो हमारा जो क्लीन वाटर होता है, प्लस उसमें सॉल्ट मिक्स रहता है। बट क्या होता है ना, आप खुद ये घर पे बना नहीं सकते क्योंकि आपको एग्जैक्ट रेशियो नहीं पता। तो ये बेटर है कि आप इसे मार्केट से खरीद लें। तो ये नेसल ड्रॉप्स होते हैं जिनको आपको नोज़ में डालना है, दोनों नोज में 2 टाइम आप डाल सकते हैं, 2-2 ड्रॉप करके। तो वो क्या होता है, तुरंत बंद नाक को खोल देते हैं, तो जिसकी वजह से उनको मिल्क लेने में इजी हो जाता है और वो अच्छे से सो पाते हैं और वो अच्छे से रिकवर हो पाते हैं। तो फोर्थ जो ट्रीटमेंट है वो मैं बताने जा रही हूँ, तो वो है अजवाइन की पोटली आप बना सकते हैं। तो अजवाइन की पोटली कैसे बनाना है, उसके लिए आपको करना है, तवे पे अजवाइन को ड्राई रोस्ट कर लेना है और उसके बाद कोई भी रुमाल में आप उसको पोटली बना के डाल दीजिए। देन उसको आप मसल सकते हैं जिससे कि जल्दी उसका अरोमा निकलेगा। और इसको क्या कर सकते हैं, बच्चा जहाँ पे सोता है उधर आप उसके सिरहाने पे रख दीजिए। और अगर हल्का सा वो जो पोटली गर्म है, मतलब हल्का गर्म, तो आप उसको थोड़ा सेक भी सकते हैं बच्चे के सीने में और बैक साइड पे, पैरों पे सेक सकते हैं। तो ये क्या होता है, बहुत जल्दी रिकवर करने में हेल्प करता है। तो आप ये चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जब भी बीमार होते हैं मेरे बच्चे तो मैं ये ज़रूर करती हूँ, तो आप ये भी कर सकते। तो फोर्थ जो मेरा उपाय है वो ये है कि आप बच्चों की मालिश कर सकते हैं सरसों के तेल से। और उसमें आपको क्या करना है, 1 कली लहसुन की डाल लेनी है एंड थोड़ा अजवाइन डाल लेना है। देन उसको आप थोड़ा बॉईल करके छान लीजिए एंड उस ऑयल से बच्चों की मसाज कीजिए। आप 2 टाइम तो कर ही सकते हैं एंड रेगुलरली बेसिस पे भी आप कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। एंड सर्दी के टाइम में ऑब्वियसली ये बहुत ही हेल्प करते हैं उनको रिलैक्स करने में, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो फिफ्थ जो ट्रीटमेंट है वो है विनेगर स्पॉन्ज बाथ। विनेगर स्पॉन्ज बाथ के लिए आपको क्या करना है, एक गरम वाटर लेना है आपको, उसमें आप विनेगर डाल लीजिए। देन वो जब थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा तो स्पॉन्ज के थ्रू आप बच्चों को क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उनको स्पॉन्ज बाथ करा सकते हैं। ये भी सर्दी को रिकवरी करने में बहुत हेल्प करता है।
बट मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि सिर्फ क्या करते बहुत सारे लोग, बच्चे बीमार हो जाते, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, तो उनको नहलाते नहीं है, 2-3 दिन नहलाते नहीं है। तो ऐसा हमें नहीं करना, उनको क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो क्लीनिंग में क्या होता है ना, उनके टॉक्सिक निकल जाते हैं और उनको एक फ्रेशनेस मिलती है। लास्ट जो मैं आपको ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ, वो काफ़ी लोग मना कर देते हैं विक्स वेपर अब इस्तेमाल करने से, बोलते हैं कि बच्चों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जब तक वो 1 साल के नहीं होते। बट मैंने दोनों बच्चों के लिए इसे इस्तेमाल किया है और इसका कुछ भी हार्श इफेक्ट नहीं देखने को मिला है। ज़्यादा छोटे बच्चे हैं जैसे कि 1 या 2 मंथ्स के, तो उनको आप डेफिनेटली मत इस्तेमाल कीजिए, बट 3-4 मंथ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि क्वांटिटी कम लेनी है, कम क्वांटिटी लेनी है। एंड उनको हम थोड़ा सीने में लगा सकते हैं, उनको बैक साइड में लगा सकते हैं, देन आप उनको पैरों के तलवों पे लगा लीजिए, देन उन बच्चों को सॉक्स पहना दीजिए। ये क्या होता है ना, काफ़ी उनको एक फ्रेशनेस देता है, रिलैक्स कराता है। और जो उनको सांस का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है ना, तो कफ का प्रॉब्लम होता है, तो उसको क्लियर करने में ये बहुत हेल्प करता है। तो आप ये ट्राई कर सकते हो। अभी लास्ट एक मैं आपको उपाय बता रही हूँ, वो थोड़े बड़े बच्चों के लिए है, जो 7 to 8 मंथ्स के बच्चे हैं उनके लिए। अब बच्चे जो बड़े हैं काफ़ी सॉलिड भी ले रहे हैं, थोड़ा बहुत प्यूरी फॉर्म में चीज़ें ले रहे हैं, तो ऐसे टाइम में आप उनको क्या दे सकते हो, एक चीज़ है जो मेरी मम्मी काफ़ी देती है बच्चों को, और वो बहुत ही अच्छा है। अगर बच्चों को ज़्यादा कफ हो जाता है तो आप ये ट्राई कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, हनी लेना है। हनी में अलग से हमें तुलसी का पत्ता एंड अदरक, उसका रस निकाल कर उसको हनी में मिक्स करके आप 1 चम्मच बच्चों को दे सकते हैं। अब आप ये भी सोचेंगे कि हनी तो नहीं देना चाहिए 1 साल तक, बट 7 to 8 मंथ्स में क्या होता है ना, बच्चे खाना खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो उनके अंदर काफ़ी इम्यून सिस्टम हो जाता है, तो वो उसको ले लेते हैं। और ये बोलते हैं, आपको तो हनी पता ही होगा कि हनी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो 7 to 8 मंथ्स में जहाँ पे थोड़े बड़े बच्चे हो चुके हैं, तो आप उनको दे सकते हैं। मैंने भी दिया है और इसका भी कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट तो मुझे भी नहीं देखने को मिला। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं बड़े बच्चों के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहे। एंड कोई भी इस चीज़ से रिगार्डिंग आपको डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड नए हैं आप चैनल पे तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए।